वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, मौसम जो है काफ़ी चेंज हो गया है। आज धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई है और जो समर की वेजिटेबल्स हैं वो अब लगा सकते हैं आप। टेम्परेचर जो है वो 20 के राउंड अबाउट है, तो आप इस मौसम में जो है वो वेजिटेबल्स लगा सकते हैं समर की। तो आज जो है वो मैं लगाने वाली हूँ भिंडी की सीडलिंग जो है आज मैं करने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से आज हम इसकी सीडलिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक वीडियो आपने मस्ट देखनी है ताकि आप भी इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हासिल कर सकें कि किस तरह से आपने अपने घर में जो है वेजिटेबल्स जो है वो ग्रो करनी है और भिंडी ग्रो करनी है। कल जो है हमने लगाई थी कैप्सिकम, आज जो है भिंडी लगाएंगे। तो ये सीडलिंग ट्रे जो है ये मेरे पास पड़ी हुई है, आज मैं सीडलिंग करूँगी इसके अंदर। बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, बहुत ही सस्ती जो है ये मिल जाती है। आप बाजार से ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। मैंने तो वैसे सुपर स्टोर से ख़रीदी थी, तकरीबन 250 से 300 रुपये में ये ख़रीदी जा सकती है और इसमें जो है रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिलता है। आप जिस भी चीज़ की सीडलिंग करते हो। तो ये है मेरे पास सीड्स पड़े हुए हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सीड्स जो हैं अब लगाएंगे इसके अंदर। जो है ये मिट्टी जो है इसके अंदर आपने फर्टिलाइज़र जो है कोई भी इस्तेमाल नहीं करनी। आपने सिर्फ़ और सिर्फ इसमें आप कंपोस्ट जो है वो मिक्स कर सकते हैं और आपने इसके अलावा कोई भी इसमें फ़र्टिलाइज़र, जब हम सीडलिंग करते हैं तो उसके अंदर हम फर्टिलाइज़र कोई भी इस्तेमाल नहीं करते। तो बहुत ही आसान है इसकी सीडलिंग, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सीड्स जो हैं जितने अच्छे आपके होंगे उतनी ही आपकी जो है वो प्लांट की हेल्थ जो है वो अच्छी होगी। तो आप कोशिश करेंगे कि किसी अच्छी जो स्टोर्स हैं या अच्छी नर्सरीज जो हैं वहाँ से आप जो सीड्स जो हैं वो बाय करें। तो इनको जो है उन्होंने वो केमिकल लगाया होता है ताकि इनके ऊपर जो है वो इंसेक्ट्स वगैरह जो है उनका अटैक ना हो। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम सीडलिंग की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम यहाँ ये फर्स्ट वाला जो है इसके अंदर रखेंगे। इसी तरह से ये सेकंड सीड जो है हम लगाएंगे इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सीड्स जो है वो मैं लगाती जा रही हूँ और एक एक के अंदर आप दो दो भी सीड्स लगा सकते हैं ताकि एक की जर्मिनेशन अगर स्टार्ट ना हो तो कम से कम जो है दूसरा सीड जो है उसकी जर्मिनेशन जो है इस तरह से सबको एक दफ़ा हम लगा लेंगे ट्रे के अंदर। जितनी सीड्स की जो है वो मोटाई है इतनी ही मिट्टी आपने डालनी है। बहुत ज़्यादा जो मिट्टी है उससे आपने कवर नहीं करना, अदरवाइज़ जो सीड्स हैं उनकी जर्मिनेशन जो है वो स्टार्ट नहीं हो सकेगी। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है मस्ट। ये हम तकरीबन जो है हाफ ट्रे जो है इसके अंदर सीडलिंग आज करेंगे, भिंडी की जो सीडलिंग है वो करेंगे। अब हम इनको ऊपर से कोकोपीट के साथ कवर करेंगे। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप सिंपल जो मिट्टी है आपकी जिसमें आप सीडलिंग कर रहे हैं उससे भी आप इसकी जो है ऊपर से कवर कर सकते हैं। लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि जितनी सीड की मोटाई है, जितना आप ये देख सकते हैं, इतनी ही मिट्टी जो है आप इसके ऊपर डालेंगे, इतना ही तय जो है ऊपर लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ तक जो है ये हमारी सीडलिंग जो है ये हो चुकी है।
थोड़ी सी और कर लेते हैं। भिंडी जो है बहुत अच्छी है, ख़ासकर जो शुगर पेशेंट है उनके लिए बहुत अच्छी है फ्रेंड्स। इसका पानी अगर निकाल के पिएं तो शुगर के जो पेशेंट हैं उनको काफ़ी जो है वो फ़ायदा मिलता है। भिंडी जो गोश्त है वो मज़े का लगता है, वैसे सिंपल भिंडी मुझे नहीं अच्छी लगती, और जो भिंडी गोश्त है वो अच्छा लगता है, लेकिन साथ हों फ्रेंड्स तंदूर की रोटियां तो फिर तो मज़ा जो है वो दोबाला हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक जो है हमने सीलिंग कर ली है। अब हम इनको ऊपर से करेंगे कवर। ये है मेरे पास कोकोपीट पड़ी हुई है और इसके साथ ये लाइट वेट होती है, इसलिए जो जर्मिनेशन में जो है सीड्स को थोड़ी आसानी रहती है। आप भी कोशिश करें कि इस तरह से हम इसको कवर कर देंगे। और इस तरीके से कवर करके यूं हाथों के साथ हम तय जो है एक लगा देंगे। और अब हम शावर की मदद से जो है पानी जो है वो लगाएंगे इसको। ये शावर की मदद से पानी जो है अब इसको लगा रहे हैं। अच्छी तरह से आपने पानी जो है वो लगा देना है। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं कि पानी जो है वो शावर की मदद से आपने लगाना है। आपने पाइप वगैरह से पानी जो है इसको नहीं लगाना, ताकि जो सीड्स हैं वो अपनी जगह से हिल ना सके। अगर आप पानी लगाएंगे किसी और चीज़ से, पाइप वगैरह से, तो सीड्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, अपनी जगह से हिल जाएंगे और उनकी जर्मिनेशन जो है वो नहीं हो सकेगी। तो फ्रेंड्स जैसे ही इनके ये प्लांट्स बन जाएंगे, इसके बेबी प्लांट बनेंगे, फिर हम इंशाल्लाह इनको ट्रांसफ़र करेंगे। तो वो मेथड जो है वो वीडियो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की ये छोटी सी जो वीडियो है भिंडी की सीडलिंग पे? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अपना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल और फ्रेंड्स मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।